हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन वाला ज्ञान में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सितंबर महीने के लिए निष्ठा का जो प्रशिक्षण है कोर्स 4, कोर्स 5 और कोर्स 6, इसमें किन किन टॉपिक्स पर हमें प्रशिक्षण प्राप्त करना है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इन तीनों कोर्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब वीडियो पर चलते हैं। निष्ठा प्रशिक्षण के चौथा कोर्स का नाम है JH कला समेकित शिक्षा। आइए आज हम जानते हैं कि इस मॉड्यूल में किन किन टॉपिक्स के बारे में हमें प्रशिक्षण प्राप्त करना है। कोर्स मॉड्यूल्स, सबसे पहले है कोर्स का सिंहावलोकन, इसके अंतर्गत कोर्स निर्देश, उद्देश्य, कोर्स की रूपरेखा। कला समेकित शिक्षा का परिचय, कला समेकित अधिगम एक परिचय, एक वीडियो है। कला समेकित शिक्षा एक संक्षिप्त परिचय प्रतिलिपि, इसी वीडियो का एक PDF फाइल है। कला समेकित शिक्षा क्या है, कला समेकित शिक्षा अवधारणा वीडियो, कला समेकित शिक्षा अवधारणा प्रतिलिपि, पढ़ने के लिए अतिरिक्त सामग्री, AIL वैचारिक ढांचा। गतिविधि 1, अपनी समझ की जांच करें। शिक्षा शास्त्र के रूप में कला समेकित शिक्षा, इसके अंतर्गत है गणित में कला समाकलन एक उदाहरण। गतिविधि 2, स्वयं प्रयास करें। गतिविधि 3, अपनी समझ की जांच करें। गतिविधि 4, अपने विचार साझा करें। इसके बाद कला समेकित शिक्षा को विषयों और अवधारणाओं के साथ जोड़ना, इसके अंतर्गत कला के अनुभव को गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और भाषा के साथ जोड़ना। कला के अनुभव को गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और भाषा के साथ जोड़ना प्रतिलिपि। गतिविधि 5, स्वयं प्रयास करें। विषयों के साथ कला समेकित शिक्षा को जोड़ना। कला समेकित शिक्षा का उदाहरण गणित, कला समेकित शिक्षा का उदाहरण विज्ञान, कला समेकित शिक्षा का उदाहरण सामाजिक विज्ञान, कला समेकित शिक्षा का उदाहरण हिंदी। गतिविधि 6, अपने विचार साझा करना, सारांश। पोर्टफोलियो गतिविधि असाइनमेंट। अतिरिक्त संसाधन के अंतर्गत में संदर्भ, वेब लिंक। मूल्यांकन में लास्ट में है प्रश्नोत्तरी। इसके साथ ये कोर्स समाप्त हो जाएगा। निष्ठा प्रशिक्षण का 5वां कोर्स है JH माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थियों को समझना। कोर्स डिटेल्स, इस कोर्स को भी ज्वाइन करने का डेट है 1 सितंबर 2021 से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। आइए अब कोर्स मॉड्यूल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले है कोर्स का सिंहावलोकन, कोर्स निर्देश, उद्देश्य, कोर्स की रूपरेखा। इसके बाद है किशोर शिक्षार्थियों को समझना। इसके अंतर्गत माध्यमिक शिक्षार्थियों को समझने हेतु मार्गदर्शन और परामर्श उपागम। इस वीडियो का प्रतिलिपि है PDF फाइल। माध्यमिक शिक्षार्थियों को समझने हेतु मार्गदर्शन और परामर्श उपागम। माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को समझना। इसके बाद है किशोरावस्था के दौरान चिंताएं, विद्यालयों में मार्गदर्शन की आवश्यकता। गतिविधि 1, अपनी समझ की जांच करें। इसके बाद सहपाठियों, शिक्षकों और अभिभावकों का प्रभाव। किशोरों के विकास को सुगम बनाने में सहपाठियों की भूमिका। वीडियो है, इस वीडियो का एक PDF फाइल है यहाँ पर। किशोरों के विकास को सुगम बनाने में सहपाठियों की भूमिका प्रतिलिपि। गतिविधि 1, अपनी समझ की जांच करें। शिक्षकों और अभिभावकों की भूमिका। शिक्षकों द्वारा विद्यालयों में मार्गदर्शन, अवधारणा, प्रक्रिया और प्रकार। मार्गदर्शन प्रवृत्त शिक्षक बनना। गतिविधि 3, स्वयं प्रयास करें। गतिविधि 4, अपने विचार साझा करें। गतिविधि 5, अपने विचार साझा करना। गतिविधि 6, अपने विचार साझा करना। माध्यमिक शिक्षार्थियों की एक अनुभवात्मक समझ का निर्माण। माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थियों की चिंताएं, व्यक्ति उदाहरण। माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की चिंताएं, व्यक्ति उदाहरण प्रतिलिपि। विद्यार्थियों की चिंताएं, व्यक्ति उदाहरण।
शिक्षकों द्वारा विद्यालयों में परामर्श, अवधारणा, क्षेत्र और सीमाएं। परामर्श एक व्यक्ति, उदाहरण, अतिरिक्त पठन, अन्य चिंताएं और मुद्दे। व्यक्ति उदाहरण, मार्गदर्शन और परामर्श के बीच अंतर। सारांश पोर्टफोलियो गतिविधि, इसके अंतर्गत असाइनमेंट है। अतिरिक्त संसाधन, इसके अंतर्गत में संदर्भ है, वेब लिंक। लास्ट में है मूल्यांकन, प्रश्नोत्तरी। इसके साथ कोर्स समाप्त हो जाता है। सितंबर महीने के लिए निष्ठा का जो तीसरा कोर्स है और पूरे निष्ठा प्रशिक्षण का जो छठा कोर्स है वह है स्वास्थ्य और कल्याण। आइए इस कोर्स के बारे में देखते हैं। कोर्स मॉड्यूल्स है, कोर्स का सिंहावलोकन, इसके अंतर्गत में कोर्स निर्देश है, उद्देश्य है और कोर्स की रूपरेखा है। इसके बाद परिचय के अंतर्गत स्कूलों में स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा और योग की अवधारणा। स्कूलों में स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा और योग की अवधारणा प्रतिलिपि, वीडियो का PDF फाइल है। गतिविधि 1, अपनी समझ की जांच करें। शारीरिक फिटनेस और व्यक्तित्व विकास, इसके अंतर्गत में शारीरिक फिटनेस, व्यक्तित्व के आयाम प्रतिलिपि। योग के माध्यम से व्यक्तिगत का विकास, पेशीय, परिसंचारी और श्वसन तंत्रों पर शारीरिक गतिविधियों, खेल, स्पोर्ट्स और योग का प्रभाव। गतिविधि 2, शारीरिक फिटनेस गतिविधियां, अपने अनुभव साझा करें। इसके बाद है भोजन, स्वास्थ्य और रोगों से बचाव के उपाय। इसके अंतर्गत पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता। गतिविधि 3, स्वयं करें, रोग और उनकी रोकथाम। अतिरिक्त गतिविधि, स्वयं प्रयास करें, HIV, एड्स और उनके संचरण के बारे में जानना। गतिविधि 4, अपनी समझ की जांच करें। वृद्धि और विकास, किशोरावस्था को समझना। अतिरिक्त गतिविधि, कक्षागत अभ्यास के लिए गतिविधियां, नैतिक मूल्यों का विकास, दिव्यांगों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। गतिविधि 5, स्वयं करें। गतिविधि 6, शारीरिक फिटनेस गतिविधियां, अपने अनुभव साझा करें। कठिन परिस्थितियों का प्रबंध करना और उनसे निपटना। कठिन परिस्थितियों का प्रबंधन करना प्रतिलिपि। मादक पदार्थों के सेवन से निपटना प्रतिलिपि है। सुरक्षा और बचाव को बढ़ावा देना, इसके अंतर्गत हिंसा और मीडिया से सुरक्षा और बचाव। अतिरिक्त गतिविधि, स्वयं की जांच करें। प्राथमिक चिकित्सा का उपयोग, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी ICT, युक्तियों के उपयोग के साथ स्वस्थ आदतें। अतिरिक्त गतिविधि, स्वयं करें। इसके बाद है शारीरिक शिक्षा और खेल, एक एकीकृत शिक्षण शास्त्रीय उपागम। शारीरिक शिक्षा और खेल एक एकीकृत शिक्षण शास्त्रीय उपागम वीडियो है। इसी वीडियो का प्रतिलिपि फिर नीचे है। शारीरिक शिक्षा और खेल एक एकीकृत शिक्षण शास्त्रीय उपागम प्रतिलिपि। सारांश पोर्टफोलियो गतिविधि, यहाँ पर एक असाइनमेंट है। अतिरिक्त संसाधन के अंतर्गत में संदर्भ, वेब लिंक और लास्ट में मूल्यांकन में प्रश्नोत्तरी है और इसके साथ ही कोर्स समाप्त हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सितंबर 2021 में 3 जो प्रशिक्षण लेना है, निष्ठा का जो 3 कोर्स है, कोर्स 4, 5 और 6, इसमें किन किन टॉपिक्स पर हमें प्रशिक्षण प्राप्त करना है इसके बारे में जानकारी मिल गई होगी। वीडियो को पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।